Hello student, today's lecture number 6, chapter number 2, acid and base. Previous lecture we have to discuss about what happened when the acid and base mixed with the water. प्रीवियस लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि एसिड और बेस को अगर वाटर के अंदर अपन मिक्स करते हैं, डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है. इफ़ वी मिक्सड द एसिड एंड बेस इन द वाटर, इट मीन्स इट इज फॉर्म द एक्वस सॉल्यूशंस. Acid ionized in H plus or hydronium ions, while the base ionized in OH minus ion. कि वाटर में अगर इनको डिजोल्व करते हैं तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशंस बनता है उसमें एसिड्स H प्लस प्रोड्यूस करते हैं, इट मीन्स हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और बेस क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करते हैं. तो ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था. इसके बाद अगर अपन देखें तो एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर फॉर्म ऑफ द साल्ट एंड वाटर. कि एसिड और बेस ये दोनों रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशंस करते हैं, जो आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो. नेक्स्ट आज का टॉपिक क्या है, व्हाट हैपेंड व्हेन द एसिड एंड बेस एडेड विद द वाटर. इट मीन्स व्हाट हैपेंड व्हेन द वाटर इज मिक्सड इन द एसिड एंड बेस. कि अगर वाटर को एसिड और बेस के अंदर मिक्स होता है तो इसकी कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है. व्हाट इफेक्ट ऑन द कंसंट्रेशंस ऑफ एसिड एंड बेस इफ दे हैव टू डिजोल्व इन द वाटर. कि अगर इनको डिजोल्व किया जाए वाटर के अंदर तो इनकी कंसंट्रेशंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है. तो टॉपिक अपना जिसको अपन ये कहते हैं डाइल्यूशंस ऑफ एसिड एंड बेस. तो टॉपिक अपना क्या है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस. डाइल्यूशन डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस. एसिड एंड बेस की डाइल्यूशंस. डाइल्यूशंस ऑफ एसिड एंड बेस, इट मीन्स एसिड और बेस. एसिड एंड बेस, एसिड किससे रिलेटेड है, H प्लस आइंस. एसिड इज द रिलेटेड, अगर अपन एसिड को देखें दैट इज द रिलेटेड विद H प्लस आइंस. H प्लस आइंस से रिलेटेड है. और अपन कह सकते हैं और हाइड्रोनियम आइंस, H3O आइंस. रीजन क्या है, क्योंकि H प्लस जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H प्लस जो आयंस होते हैं ये वाटर के अनदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड होकर के क्या बनाते हैं, H3O आयंस. इट मींस ये जो आयंस है इसको अपन कहते हैं हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयंस. और बेस की बात करते हैं अगर अपन, तो बेस का एक्वस सॉल्यूशंस अगर अपन देखें तो उसमें कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं, OH माइनस आयंस प्रेजेंट होते हैं. अब बात करते हैं अपन डाइल्यूशंस ऑफ एसिड एंड बेस. डाइल्यूशंस ऑफ एसिड एंड बेस, व्हेनेवर द एसिड एंड बेस मिक्स विद द वाटर. जब अपन एसिड और बेस में वाटर मिक्स करते हैं देन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोनियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस एंड OH माइनस आयंस एट पर यूनिट वॉल्यूम. की पर यूनिट वॉल्यूम में जब वाटर मिक्स कर एसिड और बेस में वाटर मिक्स किया जाता है तो हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन या फिर अपन बेस के OH माइनस आयन की बात करते हैं, इनकी वैल्यू क्या हो जाती है, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. तो अपन ये कह सकते हैं द डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन एंड OH माइनस आयन व्हेनेवर द वाटर इज एडेड इन द एसिड एंड बेस. जब वाटर को एसिड और बेस के अंदर एडेड किया जाता है तो एसिड और बेस, एसिड रिप्रेजेंट H प्लस से होता है या हाइड्रोनियम आयन से रिप्रेजेंट होता है और बेस OH माइनस आयन से रिप्रेजेंट होता है. तो जब वाटर एडेड किया जाता है तो उस वाटर को ऐड करने पर उस सॉल्यूशंस में H प्लस आयंस या OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशंस क्या हो जाती है, डिक्रीज. जितना अपन वाटर ऐड करते जाते हैं इन आयंस की कंसंट्रेशन से डिक्रीज हो जाती है. और इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, डाइल्यूशंस ऑफ एसिड एंड बेस. इट मीन्स जो एसिड और बेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं. इट मीन्स इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. तो डाइल्यूशंस ऑफ एसिड एंड बेस क्या होता है, डिक्रीजिंग द concentration of H प्लस और अपन कह सकते हैं H3 आयंस. H प्लस और H3 आयंस
and OH minus ions when the water is added in acid and base, decreasing the concentration of H3O and H plus और H3O and OH minus ion at per unit volume. यहां पर at per unit volume, at per unit volume, यहां पर यह आएगा at per unit volume. इट मीन्स डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन. जब एसिड के अंदर अपन वाटर मिक्स करते हैं तो H प्लस या हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होते हैं, और बेस के अंदर अगर अपन वाटर मिक्स करते हैं तो OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज. तो डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH3O आयंस, हाइड्रोनियम आयन एंड OH माइनस आयन एट पर यूनिट वॉल्यूम, हर एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर इन आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. व्हेन द वाटर इज एडेड इन द एसिड एंड बेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड this process is called dilution. इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, डाइल्यूशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन. सो ये काफी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द डाइल्यूशन? इट मींस को डाइल्यूट किया जाता है. इट इज सेड टू बी द डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस. और ये जो सॉल्यूशंस अपने पास प्रिपेयर होगा वो क्या होगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन. इट इज सेड it is said to be diluted solution. ये जो सॉल्यूशन अपने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस मिलेगा. तो अपन ये कह सकते हैं कि जब एसिड और बेस के अंदर वाटर मिक्स किया जाता है तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर H प्लस और OH माइनस, इट मीन्स हाइड्रोनियम या H प्लस और हाइड्रोनियम आयंस एंड OH माइनस आयन एट पर यूनिट वॉल्यूम. व्हेन द वाटर इज द एडेड, जब वाटर एडेड किया जाता है तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर H प्लस हाइड्रोजन और एक तरह से OH माइनस बेस आयंस की जो कंसंट्रेशन हो जाती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. उसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, डाइल्यूटेशन कहते हैं. और इसी को एक तरह से क्या कहा जाता है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस कहा जाता है. कि जैसे मान लो मैंने कोई एसिड्स लिया, उसके अंदर वाटर मिक्स किया, तो इन H प्लस या जो अपन कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशंस, ये जो आयंस प्रेजेंट है जो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशंस क्या हो जाती है, डिक्रीज की जाती है, डिक्रीज हो जाती है. और ऐसे बेस के अंदर अगर अपन वाटर मॉलिक्यूल वाटर एडेड करते हैं तो उसका मतलब OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन से डिक्रीज होती जाती है. इसी को अपन डाइल्यूटेशन कहते हैं. नेक्स्ट अगर अपन देखें, अब जब इसका डाइल्यूटेशन करते हैं व्हेन वाटर इज एडेड, वाटर इज मिक्स विद द एसिड और बेस सॉल्यूशंस. जब वाटर को एसिड और बेस सॉल्यूशंस में मिक्स किया जाता है, इट इज रिप्रेजेंट ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ये एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन से रिप्रेजेंट करती है. बिकॉज द टेस्ट ट्यूब इज हीटेड ड्यूरिंग द वाटर इज एडेड इन एसिड और बेस. जब वाटर को एसिड और बेस के अंदर एडेड किया जाता है तब ये जो सॉल्यूशंस, जो टेस्ट ट्यूब होती है वो क्या हो जाती है, हीटेड हो जाती है. तो अपन ये कह सकते हैं दैट्स इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो अपन ये कह सकते हैं डाइल्यूशन ऑफ, नोट अपना, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस is called as a exothermic reaction. As a exothermic reaction. इसको एक तरह से अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कह सकते हैं. because the test tube
is heated during the dilutions of acid and base, कि एसिड और बेस के डायल्यूशंस में जो टेस्ट ट्यूब होती है वो क्या हो जाती है, हीटेड हो जाती है. एसिड एंड बेस, heat is released during this process. इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट रिलीज होती है. तो एक तरफ अपन ये कह सकते हैं जो टेस्ट ट्यूब होती है वो क्या हो जाती है, हीटेड हो जाती है. इस प्रोसेस में क्या होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स वाटर को एसिड और बेस के अंदर मिक्स करते हैं तो एक तरह से स्प्लैश्ड आउट होता है. इट मीन्स द स्प्लैश्ड आउट when water is added in acid and base solution. स्प्लैश्ड आउट का मतलब होता है जब इसको ऐड करते हैं तो उससे स्प्लैश निकलती है, छींटे निकलते हैं, हीटेड छींटे निकलते, स्प्लैश निकलती है. एसिड एंड बेस, सो इट इज वेरी हार्मफुल. ये काफी ज्यादा हार्मफुल होता है. इट इज वेरी हार्मफुल एंड कोज द डैमेज ऑफ स्किन cause the damage of skin. इससे स्किन क्या होती है, डैमेज हो सकती है. इट मीन्स वहां से जो स्प्लैश निकलेगा, हीटेड निकलेगा, गर्म छींटे निकलेंगे, उससे अपनी स्किन क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है. सो दैट इज द डाइल्यूशंस ऑफ एसिड एंड बेस. ये एसिड और बेस का डाइल्यूशंस, अगर H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा प्रेजेंट होती है, H+ या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो वो एसिड क्या होता है, कंसंट्रेट एसिड होता है. और उसी के अंदर अगर अपन वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, वाटर इसको एडेड किया जाता है तो H+ और हाइड्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, एट पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है. इससे जो सॉल्यूशंस बनता है, जो अपना कैसा बनता है, डाइल्यूट एसिड्स बनता है. ऐसे बेस के अंदर भी ऐसा सिस्टम है कि अगर बेस के अंदर OH- आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, देयर आर बी मोर अमाउंट ऑफ OH- आयंस in the base then it is the concentrate base. If we added the water molecule in concentrate base then it decrease the OH- ion at per unit volume and it becomes to be dilute base. और इसी से ये क्या हो जाता है, एक तरह से dilute base हो जाता है. So that is the dilutions of acid and base. एक बार इसको उतार लीजिए, फिर देखते हैं नया टॉपिक. नेक्स्ट देखते हैं अपन pH. न्यू टॉपिक है, pH क्या होती है. एक्चुअल में pH मीन्स होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, इन विच द pH रिप्रेजेंट ऑफ पोटेंज, दैट इज द टेकन ऑफ द जर्मन वर्ड pH. टॉपिक अपना pH. pH मीन क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन. pH मीन्स क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन. पावर ऑफ हाइड्रोजन इन विच द P स्टैंड्स फॉर द पोटेंज. P किसको रिप्रेजेंट करता है, पोटेंज को रिप्रेजेंट करता है. एंड पोटेंज टेकन फ्रॉम द जर्मन वर्ड. पोटेंज जर्मन वर्ड से लिया गया है. P स्टैंड्स फॉर द पोटेंज टेकन फ्रॉम द जर्मन वर्ड. एक्चुअल में pH मीन्स क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन. ये तो एक्चुअल में इसका मीन्स हो गया, बट एक्चुअल में pH की डिफाइन, यहां पर हाइड्रोजन एक तरह से क्या पावर की फॉर्म है, तो अपन कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कितनी पावर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. अब एक्चुअल में अगर अपन pH की डिफाइन देखें तो pH की डिफाइन क्या होती है, pH की डिफाइन क्या होती है, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयंस कंसंट्रेशन.
पीएच की डिफाइन क्या होती है? द नेगेटिव logarithm of H प्लस हाइड्रोजन, और अपन ये कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशंस। इज कॉल्ड पीएच, जिसको अपन कह सकते हैं पीएच। फॉर्मूले की बेस पर इसकी डिफाइन आती है पीएच। पीएच मीन्स क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम। एलओजी मीन्स क्या होता है? लॉगरिथम ऑफ किसकी? हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशंस। हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम, क्योंकि H प्लस बी और H3O प्लस बी ये दोनों रिप्रेजेंट करते पीएच। तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, इट मीन्स यहां पर कौन से आयन प्रेजेंट है? H प्लस आयन। या फिर अपन कह सकते हैं और नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि H3 आयंस भी एसिड को रिप्रेजेंट करता है और H प्लस आयंस भी किसको रिप्रेजेंट करता है? एसिड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अपन ये हाइड्रोजन आयंस भी ले सकते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं हाइड्रोनियम आयंस भी कह सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयंस कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। कि हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन का जो नेगेटिव लॉगरिथम होता है कि उस सॉल्यूशंस के अंदर कितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है या हाइड्रोनियम आयंस कितने प्रेजेंट हैं, उसका नेगेटिव लॉगरिथम है। एक तरह से ये लॉग की जो वैल्यू आती है मैथ्स के अंदर कैलकुलेट की जाती है। सो नेगेटिव लॉगरिथम, यहां से डिफाइन में यार नेगेटिव लॉगरिथम है। एलओजी मींस क्या होता है? लॉगरिथम। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयंस या फिर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयंस कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। सी को अपन क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। कि H प्लस कितने प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर और हाइड्रोनियम आयंस कितने प्रेजेंट है, उसी को अपन क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। नाउ पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल पॉइंट अपना पीएच स्केल। पीएच स्केल, the scale which is used to measure the concentrations of hydrogen or hydronium ions in any solutions। ऐसा स्केल्स जो किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयंस concentrations is called pH scale। the scale which is measured the concentrations of H plus ions or H3 ions in any solutions is called pH scale। ऐसा स्केल जो किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर H प्लस आयंस, इट मीन्स हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को मेजर्ड करता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। तो पीएच स्केल की डिफाइन क्या होती है? द स्केल विच इज used, measured, measure the concentration of hydrogen ions H plus ions or in or hydronium ion S3O ions plus in any solution is called pH scale। is called pH scale। कि किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशंस को कैलकुलेट करने के लिए जो अपन स्केल यूज करते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। द स्केल विच इज यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशंस ऑफ H प्लस हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयंस इन एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड
पीएच स्केल, या फिर अपन कह सकते हैं द स्केल विच इज मेजर्ड ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी H प्लस आयंस के कारण रिप्रेजेंट होती है, एंड बेसिसिटी, बेसिसिटी OH माइनस आयंस के कारण रिप्रेजेंट होती है. सो द स्केल विच इज यूज्ड मेजर्ड ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल. तो पीएच स्केल की और क्या डिफाइन हो सकती है, और द स्केल which is used the acidity, एसिडिटी किसके रीजन से होती है, H प्लस आयंस, क्योंकि सॉल्यूशंस में H प्लस और H माइनस कोई से भी आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं. द स्केल विच इज यूज द एसिडिटी एंड the scale which is used the measured of measured of acidity, it means H plus ions, H plus ions, and basicity, basicity means क्या होता है, OH माइनस आयंस in any solution, is called pH scale, जिसको अपन कहते हैं pH scale. So that is the define of pH scale, कि किसी भी सॉल्यूशंस की एसिडिटी H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कितनी प्रेजेंट है और बेसिसिटी OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन कितनी प्रेजेंट है, उसी कंसंट्रेशन को मेजर्ड करने के लिए, उसी कंसंट्रेशन को मेजर्ड करने के लिए जो स्केल यूज करते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं. नेक्स्ट अगर अपन पीएच स्केल का डायग्राम देखें, पीएच स्केल के अंदर जो रेंज होती है वो 0 से लेकर के 14 तक प्रेजेंट होती है. इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेकर के 14 तक प्रेजेंट होती है. जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14. तो 0 से लेकर के 14 तक इसकी रेंज होती है. पीएच स्केल फिगर पीएच स्केल. यहां से अगर अपन देखें तो 0 से 7 तक सॉल्यूशंस कैसा होगा, एक बार इसका डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं. जीरो से लेकर के 7 तक इसका जो सॉल्यूशंस होता है वो कैसा होता है, एसिडिक. एसिडिक 0 से लेकर के 7 तक, क्योंकि पीएच की जो रेंज होती है, पीएच स्केल की जो रेंज होती है 0 से लेकर के 14 तक प्रेजेंट होती है. 0 से 7 तक इस जो रेंज होती है वो एसिडिक होती है, और 7 से लेकर के अगर अपन 14 तक चलते हैं तो 7 से 14 तक इसकी रेंज कैसी होती है, बेसिक होती है. बेसिक इसकी रेंज होती है. 7 पर जो अगर अपन देखें तो 7 पर ये कैसा होता है, न्यूट्रल. यहां से अगर इसका 7 पर इसका पॉइंट देखें तो 7 पर ये कैसा होता है, न्यूट्रल. दैट इज द न्यूट्रल ऑन 7. ये 7 पर कैसा होता है, न्यूट्रल. ऑन 7 पर ये कैसा होता है, न्यूट्रल.
ना ज़्यादा एसिडिक और ना बेसिक। यहां से अगर अपन देखें, दीज आर OH माइनस आयंस एंड दीज आर H प्लस आयंस। ये OH माइनस आयंस को रिप्रेजेंट करते हैं और इधर ये H प्लस आयंस को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से अगर अपन देखें स्लोप, तो ये वाला जो कॉलम होता है ये H प्लस आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाला जो कॉलम है वो OH माइनस आयंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रेड से फिलअप कर देता हूं, दैट इज द रिप्रेजेंट ऑफ H प्लस आयंस। ये H प्लस आयंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और अगर इसको ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज द रिप्रेजेंट ऑफ OH माइनस आयंस। ये नीचे वाला OH माइनस आयंस को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स अगर इसका स्लोप अगर अपन देखें, इसका स्लोप अगर यहां से देखें 7 से, तो 7 से लेकर के 14 तक क्या होता है, बेसिक होता है। इसका मतलब क्या होता है, OH माइनस आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो यहां से अगर इसका स्लोप देखें तो स्लोप के अंदर ये वैल्यू जो होती है, ये जो इसका स्लोप है वो थोड़ा अपर जा रहा है। इट मीन्स अगर अपन देखें तो ये इंक्रीज होता जा रहा है। तो उसका मतलब अभी ये कह सकते हैं कि 7 से लेकर 14 तक अगर अपन चले तो इंक्रीजिंग द OH माइनस आयंस। तो अगर अपन देखें तो यहां से 7 से लेकर के 14 तक चलते तो अपन ये कह सकते हैं इंक्रीजिंग द OH माइनस आयंस, OH माइनस आयंस। इट मीन्स इंक्रीजिंग द बेसिसिटी। और अपन ये कह सकते हैं कि जितने OH माइनस आयंस इंक्रीज होंगे उतनी ही बेसिसिटी इंक्रीज होगी, उतना ही सॉल्यूशंस बेसिडिक होएगा। तो और अपन कह सकते हैं और इंक्रीजिंग द बेसिसिटी, क्योंकि OH माइनस आयंस इंक्रीज हो रहे हैं 7 से लेकर के 14 तक, 7 से लेकर के 14 तक, यहां 7 से लेकर के ये 14 तक इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग द OH माइनस आयन। अब यहां से अगर इसका स्लोप देखें, इसका स्लोप देखें तो यहां पर अगर अपन देखें तो 7 से लेकर के 0 तक, इसका मतलब 0 से 7 तक अगर अपन देखें या 7 से 0 तक देखें तो इसका मतलब H प्लस आयंस, H प्लस का जो कॉलम है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि 7 से लेकर के 0 तक अगर अपन आते हैं तो अपन ये कह सकते हैं इंक्रीजिंग द OH, इंक्रीजिंग द H प्लस आयंस। तो अपन यहां से यहां तक कह सकते हैं इंक्रीजिंग द H प्लस आयंस। H प्लस आयंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। 0 से लेकर के 7 तक H प्लस आयंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इट मीन्स 7 से जैसे जैसे 0 की तरफ आते हैं H प्लस आयंस इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पर ये स्लोप जो हो रहा है वो इंक्रीज होता जा रहा है और इधर अगर अपन देखें तो ये डिक्रीज होता जा रहा है। और अपन कह सकते हैं और अगर H प्लस आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, जितने ज़्यादा H प्लस आयंस इंक्रीज होंगे द सॉल्यूशंस बिकम बी मोर एसिडिक, कि जितने ज़्यादा H प्लस आयंस इंक्रीज होंगे उतना ही सॉल्यूशंस क्या होगा, एसिडिक होगा। तो अपन ये कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑफ एसिडिटी, कि 7 से 0 की तरफ अगर अपन चलते हैं तो इंक्रीजिंग ऑफ एसिडिटी। तो यहां लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑफ एसिडिटी, कि जितने अपन 0 से 7 से 0 की तरफ अगर अपन चलते हैं तो इसका मतलब एसिडिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती जाती है। और 7 से अगर अपन 14 तक चलते हैं तो इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑफ बेसिसिटी। अब यहाँ से रेस्पेक्शंस देखते हैं कि अगर मैं 7 से लेकर के 14 तक चलता हूँ तो इंक्रीजिंग ऑफ बेसिसिटी, इट मीन्स इंक्रीजिंग ऑफ OH माइनस आयन। कि अगर अपन यहाँ से देखें तो OH माइनस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। जो ब्लैक कलर वाला कॉलम है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और यहाँ से अगर अपन देखें तो ये रेड कलर वाला कॉलम है वो क्या होता जा रहा है, बिल्कुल कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो ब्लैक कलर कॉलम इंक्रीज हो रहा था, इसका मतलब OH माइनस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अपन यहाँ से शो कर दिए इंक्रीजिंग द OH माइनस आयन। बट इसी के रेस्पेक्ट में H प्लस आयन जो इधर प्रेजेंट है, ये H प्लस आयन क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज। कि जैसे जैसे आप 7 से लेकर के 14 तक चलेंगे, 7 से 14 तक चलेंगे तो इंक्रीजिंग द OH माइनस आयन बट डिक्रीजिंग द H प्लस आयंस।
कि OH माइनस आयन तो इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन H प्लस वाला कॉलम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं OH के रेस्पेक्ट में H प्लस आयंस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं यहां से 7 से 14 तक अगर अपन चलते हैं तो ये कह सकते हैं डिक्रीजिंग द H प्लस आयन, डिक्रीजिंग द H प्लस आयंस किसके रेस्पेक्ट में, OH आयंस रेस्पेक्ट, विद द रेस्पेक्ट ऑफ OH आयन, विद द रेस्पेक्ट ऑफ OH माइनस आयंस। OH माइनस आयंस के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। और इसी का कंपैरिजन अगर अपन देखें तो यहां से 7 से लेकर के अब 0 तक अगर अपन चलते हैं, 7 से लेकर के 0 तक चलते हैं, तो इसका मतलब H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीजिंग ऑफ H प्लस आयंस। बट अब यहां से OH वाला कॉलम देखें तो OH वाला कॉलम क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं डिक्रीजिंग द OH माइनस आयंस, डिक्रीजिंग द OH माइनस आयंस विद द रेस्पेक्ट ऑफ H प्लस आयंस। तो यहां शो कर सकते हैं डिक्रीजिंग द OH माइनस आयंस with the respect of H प्लस आयंस, H प्लस आयंस के रेस्पेक्ट में कि 7 से 0 की तरफ जितना आप इंक्रीज होते जाएंगे H प्लस तो इंक्रीज होते जाते हैं 7 से 0 की तरफ अगर अपन चलते हैं, बट OH माइनस क्या होते जाते हैं, डिक्रीज। इट मीन्स एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जाता है और बेसिक नेचर डिक्रीज होता जाता है। और 7 से अगर अपन अबव चलते हैं तो 7 से 14 तक चलते हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता जाता है, बट एसिडिक नेचर क्या होता जाता है, डिक्रीज। तो अपन ये कह सकते हैं रेंज अगर अपन देखें तो पीएच की रेंज जीरो से 7 तक अगर अपन इसकी माने तो 0 से 7 तक सॉल्यूशंस कैसा होगा, सॉल्यूशन 0 से 7 तक सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक, सॉल्यूशंस विल बी एसिडिक। और अगर 7 से लेकर के 14 तक चलते हैं अपन, 7 to 14 7 से 14 तक चलते हैं तो इसका मतलब और ये कह सकते हैं सॉल्यूशंस विल बी बेसिक, सॉल्यूशंस कैसा होगा, बेसिक होगा। और अगर अपन 7 पर अगर अपन माने तो 7 पर क्या होगा, न्यूट्रल, जिसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है, न्यूट्रल। सो दैट इज द पीएच स्केल। ये आपका पीएच स्केल हुआ, फिगर पीएच स्केल। यह आपका पीएच स्केल जिसके अंदर H प्लस